हेलो माय डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव चैप्टर नंबर 9 इक्वल ग्रुप्स। इसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर रखा है, पार्ट 2 भी कवर कर रखा है और उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है पार्ट 3 जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीजन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। A factory has ordered 58 wheels. एक फैक्ट्री ने 58 व्हील्स को ऑर्डर किया फॉर द स्मॉल टेम्पोज दैट दे मेक, छोटे छोटे टेम्पो बनाने के लिए। एंड ईच टेम्पो हैज 3 व्हील्स, और हर टेम्पो में कितने व्हील्स हैं बच्चों? तीन तीन पहिए लगते हैं। इन हाउ मेनी टेम्पोज कैन दे फिक्स द व्हील्स? डिस्कस योर थिंकिंग इन ईच स्टेप। अब ये बताओ कि 58 व्हील्स का उपयोग करके, यूज करके वो लोग कितने टेम्पो के पहिए लगा सकते हैं, और हर टेम्पो में कितने पहिए लगते हैं? तीन तीन। देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ग्रुपिंग उन्होंने कर रखी है। तो इसका सबसे इजी तरीका क्या है कि 58 पहिए को हम डिवाइड कर दें 3 से। इससे मालूम चल जाएगा कि 58 को 3 से कितने बार में डिवाइड करते हैं। अब ये बात हुई। उसके बाद आप ये सोचो कि इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो छोटे छोटे पार्ट में करते हैं। जैसे 30 व्हील्स को पहले हमने कंसिडर कर लिया, तो 30 व्हील्स में से कितने टेम्पो बनेंगे? 10 टेम्पो। तो 30 व्हील्स आर नीडेड, 30 व्हील्स की जरूरत है फॉर 10 टेम्पो। एंड कितने व्हील्स आर लेफ्ट, कितने व्हील्स बचेंगे? अब बचा हुआ नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे? 58 में से 30 यूज कर लिया 10 के लिए, तो कितने बचे? 28। अब 28 में से 15 यूज कर लिया, 15 व्हील से कितने टेम्पो बनेंगे हमारे पास? 5 टेम्पो। अब 15 जब यूज कर लिया तो 28 में से 15 माइनस करो, कितने बचेंगे? इट शुड बी 15, 13। 13 व्हील्स आर लेफ्ट। अब देखो आगे का क्या कैलकुलेशन है। 13 में से 9 ले लिया, 13 में से हमने 9 ले लिया। अब देखो कि ये सारी जो नंबर्स है वो 3 के मल्टीपल है, क्योंकि तीन तीन पहिए चाहिए ना हर ऑटो में। तो देखो 9 व्हील्स से हम लोग कितने टेम्पो बना लेंगे? 3 टेम्पो। और कितने व्हील्स अब बच गए? 4। 4 व्हील्स में भी हम लोग 3 व्हील्स आर नीडेड फॉर 1 टेम्पो, और कितना व्हील्स बच गया? 1। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, कैन वी मेक अनदर टेम्पो? नहीं, एक पहिए, एक व्हील्स जो बचा हुआ है, एक व्हील से तो टेम्पो बनेगा नहीं, क्योंकि एक टेम्पो में तीन तीन पहिए चाहिए। ओके, तो हमने टोटल कितने टेम्पो बनाए? याद करो। सबसे पहले 10 टेम्पो बनाए थे 30 से। उसके बाद फिर हम लोगों ने कितने बनाए थे? फिर हमने 15 से 5 टेम्पो बनाए थे, फिर हमने 3 टेम्पो बनाए, फिर हमने 1 टेम्पो बनाए। मीन्स हमने टोटल 19 टेम्पोज बनाए यूजिंग 58 व्हील्स, और जिसमें हमारे पास 1 लेफ्ट, एक बच गया। मतलब 57 यूज हुआ और एक बच गया, दैट इज टोटल 58 व्हील्स। समझ गए? अब इसी मेथड को हम लोग ब्लॉक में कैसे सॉल्व करते हैं? दैट इज कॉल्ड डिवीजन, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। अब देखो, ये जो 3 है इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर। और ये 58 है, इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। ओके, इस पार्ट को हम कहते हैं क्वोशंट। यदि आप इसको ऐड कर लोगे इट विल बिकम 19, दैट इज कॉल्ड क्वोशंट, क्वोशंट। और ये जो 1 लास्ट में बचा है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मतलब बचा हुआ, बचा हुआ। अब देखो ये डिवीजन में हमने क्या किया, 58 था तो हमने 10 टाइम्स लिया, 3 टेंस आर कितना होता है? 30, 3 फाइव्स आर 15। मतलब एक एक करके हम नंबर मतलब सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, और ये चेक कर रहे हैं कि जो 58 नंबर है वो 3 से किस टर्म में, कितने टर्म में डिवाइड होगा। तो जब आप बड़े हो जाओगे थोड़े से और बड़े, तो आप इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके भी चेक कर सकते हो एंड यू विल गेट 1 हियर। रिमाइंडर तो हमेशा 1 ही आने वाला है। ओके, यू गेट माई पॉइंट क्या बच्चों? और नहीं तो थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन करने लगोगे। 3 है ना, तो देखो 3, ये जो 5 है तो ये 1 टर्म में जाएंगे तो 3 आएगा क्या यहाँ पर? 3 1 3, तो फिर यहाँ पे 2 बचेगा, ये ऊपर से 8 आ जाएगा। अब 28 में क्या जाएगा, किस टर्म में आता है? 9 के टर्म में। 27, 3 9 जा 27, आप यहाँ पे 9 लिख लोगे एंड यू विल गेट रिमाइंडर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोसेस से करो डिवीजन, प्रोसेस मतलब आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है, आंसर चेंज नहीं होने वाला है। ओके, बट मेक श्योर
कि आपके सब्ट्रैक्शन सही से हो और कहीं कोई मिस्टेक ना हो, तो आंसर सेम ही आएगा। डन। अब देखो नेक्स्ट, तो it means how many total tempos can factory make using 58 wheels? 19 tempos है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। 19 कहाँ से आए, ये सारे नंबर्स को ऐड कर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A dairy farm has many cows. Chippy the lizard surprised to see 88 lakhs. एक डेयरी फार्म में बहुत सारे गायें हैं और चिप्पी जो लिजर्ड है उसको 88 लेग्स देखे। अब वो उसने सर पकड़ लिया। ओ माय गॉड, 88 लेग्स! हाउ मेनी काउज आर देयर इन द फार्म? कितनी काऊ है भाई इस फार्म में? अब इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? नंबर ऑफ लेग्स, एक काऊ के कितने पैर होते हैं? 4। एक गाय के 4 ही तो पैर होते हैं। और नंबर ऑफ काऊ कैसे फाइंड आउट करोगे? 88 डिवाइडेड बाय 4 करके। अब सेम मेथड से 1 बाय 1 कर लो। 88 बहुत बड़ा नंबर है ना, तो उसको पहले हमने 40 ले लिया, तो 40 में 10 काउज आ गए। कितने पैर बच गए? 48। इसमें से हमने 28 पहले ले लिया, उससे 7 काउज आ गए, 20 बचे। फिर हमने 20 ले लिया, उससे 5 0। और सेम टर्म को फिर हमने इस टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। देखो 4 10s आर 40, 4 7 आर 28, 4 5 आर 20। तो हमने क्या किया, 88 में से पहले 40 सब्ट्रैक्ट किया, 48 बचा। 48 में से अगेन 28 सब्ट्रैक्ट किया। देखो बच्चों, यदि आप 48 को डायरेक्ट करते तो 12 टाइम में तो चला जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़े से बड़े हो जाओ तो आप डायरेक्ट भी करोगे, आंसर सेम ही आना है, आंसर कभी नहीं बदलने वाला। ओके, अब देखो लास्ट में हमारे पास कितने पैर बचे? 0। सारे के सारे पैर कैलकुलेट हो गए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ काउज कितने हो जाएंगे? 10 + 7 + 5 इज 22। टोटल नंबर ऑफ काउज इज 22। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। In a big aquarium, Jollyfish sees 72 leg. अभी तो छिप्पी देख रही थी, अब जॉलीफिश आ गई। उसने देखा 72 लेग्स हैं ऑक्टोपसेस के, इतने सारे लेग्स, ओ माय गॉड। फिर सोच में पड़ गई, हाउ मेनी ऑक्टोपसेस आर देयर इन द एक्वेरियम? इस पूरे एक्वेरियम में कितने ऑक्टोपसेस हैं? अब ऑक्टोपस के कितने लेग होते हैं ये सोच के बताओ। 8 लेग्स होते हैं, तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 72 डिवाइडेड बाय 8। तो हमने अगेन 72 थोड़ा बड़ा नंबर था, तो मैंने 1 बाय 1 हमने कर लिया। पहले 40 लेग्स को क्लिक किया तो 5 ऑक्टोपस बन गए। फिर 40 में सब्ट्रैक्ट किया तो कितने लेग्स बचे? 32। फिर हमने 32 में से 24 को पिक किया तो 3 बन गए। 3 में सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बचे? 8। 8 में से 1 टाइम्स में चले गए। अब इन सबको ऐड कर लोगे, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टोपस अवेलेबल इन द एक्वेरियम। कितना? टोटल 9। इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, यू विल गेट 9। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ स्पोर्ट्स स्टोर बैग्स 4 शटलकॉक्स इन अ बिगर बॉक्स। शटलकॉक्स क्या होता है? बैडमिंटन खेलते हो तो एक एक पंख जैसी एक बॉल नहीं होती जिससे आप बैडमिंटन के चारों उधर बैडमिंटन से मारते हो, इधर से उधर, इधर से उधर होती है ना, दैट इज कॉल्ड शटलकॉक्स। उसको कॉक्स ही तो कहते हैं। और फिर आप लोग बोलचाल की भाषा में उसको कॉर्क कहते हो, कुछ भी कहते हो, वट एवर, बट उसको कहते हैं शटल कॉक्स। ओके, तो 4 शटल कॉक्स इन अ बिगर बॉक्स। एक स्पोर्ट्स स्टोर को 4 शटल कॉक एक बड़े से बॉक्स में पैक करना था। दे हैव 50 शटल कॉक्स, और उनके पास 50 शटल कॉक्स थे। तो क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेस विल दे नीड टू पैक ऑल ऑफ देम? कितने बॉक्सेस उनको जरूरत है टू पैक ऑल ऑफ देम? 50 शटलकॉक्स। कैन दे पैक ऑल द शटलकॉक्स इन द बॉक्सेस? एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट? क्या वो सारे शटलकॉक्स को पैक कर लेंगे? और बचेंगे तो कितने बचेंगे? चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। अब नंबर ऑफ शटलकॉक्स इन वन बॉक्स इज 4, तो कितने बॉक्स की जरूरत है? 50 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल फंडा। 50 को थोड़ा सा बड़ा है तो हम 40 से लेते हैं, तो 40 शटलकॉक्स कितने बॉक्सेस में आएंगे? 10। और फिर 8 ले लेते हैं, बचे कितने? 10। 8 कितने बॉक्स में आएंगे? 2। 4 और 4, 4 4 की ही तो पैकिंग हो रही है ना बच्चों। तो फिर कितने बचे? 2। इसका मतलब 2 वाला तो पैक नहीं होगा, क्योंकि हर बॉक्स में 4 करने हैं और लास्ट में बच गया 2। इसका मतलब 2 आर विल बी लेफ्ट। चलो अब इसको डिवीजन टर्म में समझते हैं। 4 है आपका डिवाइजर, 50 है डिविडेंड। तो हमने 40 टर्म्स में लिया, पहले सब्ट्रैक्ट किया, 10 बचा। 10 में से कौन सा आता है मल्टीपल? 10 के कम में 8 आता है ना, 8 आता है फोर्स के टेबल में। तो हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया। कितने टाइम में 8 आता है? 2 टाइम में 8 आता है। फिर कितना बचा? 2। 2 इज द रिमेंडर।
ओके, तो हमारा 2 शटलकॉक हमेशा बच जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि टोटल तो पैक नहीं हुआ, कितने पैक हुए 12 बॉक्सेस में 48, और 2 शटलकॉक्स हमारा बच गया। डन डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रकुल चाची uses a part of our farm to grow a flowering plant for the upcoming festive season. She has planted 75 sapling of roses. Each row has 5 sapling. Then how many rows of sapling are she planted? देखो, रकुल चाची है, उनका एक बहुत बड़ा सा फार्म है, तो उन्होंने अपने छोटे से फार्म का एक थोड़ा सा एरिया में कुछ फ्लावर वाले प्लांट लगा दिए ताकि फ्लावर आ जाए। फ्लावर आर द ब्यूटीफुल, और उनका यूज भी हो जाएगा आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए, जैसे होली आ रही है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसने क्या किया, उन्होंने 75 सैपलिंग्स, सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे, उन्होंने 75 सैपलिंग्स लगा लिए और हर रो में 5-5 सैपलिंग लगाया। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि कितने रोज हैं सैपलिंग के, जिसमें उन्होंने 75 सैपलिंग लगाए हैं और कितने 5-5 सैपलिंग लगाए हर रो में, तो कितने रोज बनाए उन्होंने। चलो कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ सैपलिंग इन 1 रो इज 5, तो फिर नंबर ऑफ सैपलिंग इन 75 रोज में कितने मतलब 75 सैपलिंग कितने रोज में आएंगे, डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, सेम फंडा है। पहले 50 लिया तो 10 रोज बन गए, फिर 25 बचा था उसको पूरा ले लिया, 5 रोज बन गए। तो कितने हुए इन टोटल, 15 रोज में टोटल हमारे पास सैपलिंग्स आ गए। इजी इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेक स्टोरीज फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे आपको स्टोरी बनाना है, अभी तक तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे, अब हमें स्टोरी बनानी है और उनको फिर सॉल्व भी करना है। कितना डिफिकल्ट काम है, डायरेक्ट सॉल्व करवा लेते हैं, बट नहीं, पहले तो स्टोरी बनवा रहे हैं फिर भी सॉल्व करवा रहे हैं। चलो देख लेते हैं, नॉट टू वरी, है कि नहीं। 70 डिवाइडेड बाई 5, अब है 70 डिवाइडेड बाई 5, तो हमें एक स्टोरी बनाना है। चलो देखते हैं, एक स्टोरी बना लिए। A teacher has 70 chocolates. She wants to divide them equally among 5 students. How many chocolates will each student get? एक टीचर के पास इन टोटल 70 चॉकलेट है। 70 इसको किसको बोलते हैं, 70 को। 70 को हिंदी में बोलते हैं 70। उसके बाद देखो, उसको वो 70 चॉकलेट को वो चाहती है कि मैं 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटूं। पर अब देखो, बराबर बराबर बांटने के लिए कैसे करेंगे, या तो एक बाई एक, एक तुम्हारा एक इसका एक उसका, एक एक करके बांटे, इजंट इट। और नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड कर दे और फिर उतना बांट दे, इजी तरीका। चलो देखते हैं, 70 डिवाइड बाई 5 करते हैं, कैसे आएगा देखो, ऐसे कर लेंगे, 5 से 70 डिवाइड कर देंगे। अब बोलोगे मैम ये डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिर इजी वाला करते हैं। यहाँ पे 70 है, हमारा 5 डिवाइजर है, 10 से लेके जाते हैं तो -50 कर लेंगे, 5 10s आर 50, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब 20 कितने टर्म में जाता है 5 से, 5 के टेबल में 20 आता है क्या, 4 के टर्म में आता है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, -20 कर देंगे, 0 हो जाएगा। 10 + 4 कितना हो गया, 14, इसका मतलब 14 चॉकलेट हर बच्चों को जाएगा। इजी इजी इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 84 डिवाइड बाई 7। चलो अब पहले थोड़ा सा डिवीजन ही कर लेते हैं, या स्टोरी बना ले, चलो स्टोरी बना लेते हैं। क्या करना है, देयर आर 84 बुक्स इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग 7 सेल्फ्स। 84 बुक्स हैं और उनको 7 रेक्स पे, रैक्स होते हैं ना बुक्स के, उनमें अरेंज करना है। तो हाउ मेनी बुक्स आर केप्ट ऑन ईच सेल्फ, तो हर सेल्फ पे, हर रैक पे कितनी बुक आएगी ये बताना है। अगेन डिवीजन करना है। अब कैसे डिवीजन करोगे, ये सबसे इजी तरीका है, और थोड़ा सिंपल तरीका क्या है, 84 लिख लिया, यहाँ पे 7 लिख लिया, 7 के 10 आर कितना होता है 70, तो 70 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, बचेगा 14। 14 आता है क्या 7 के टेबल में, हाँ 2 टाइम्स में आता है, तो 14 लिख दो और 0 0 कर दो और यहाँ +2 कर दो। आंसर 10 + 2 कितना हो गया, 12। आंसर कभी चेंज नहीं होना, रिमेंबर। तो फिर आंसर क्या हो गया, ईच सेल्फ हैज 12 बुक्स एंड नो बुक्स आर लेफ्ट। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओ माय गॉड, फिर से एक स्टोरी, 69 डिवाइडेड बाई 3। चलो एक और स्टोरी बना लेते हैं। A box has 69 pencil. They are shared equally among 3 students. How many pencil does each student get? Easy easy। फिर से डिवीजन करते हैं, अगेन अ टफ डिवीजन। चलो फिर इजी डिवीजन करते हैं, 369। अब देखो 10, 10 इज अ इजी टर्म, 3 10s आर कितना होता है 30, 30 भी सब्ट्रैक्ट कर लिया तो वी विल गेट 39। चलो फिर से 10 ले लेते हैं, बिकॉज 30 तो आता ही है ना, फिर से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा 9। 9 आता है क्या 3 के टेबल में, हाँ आता है,
3 टर्म में आता है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब 10 + 10 + 3 कितना हो जाएगा? अगेन 23। आंसर विल नेवर चेंज, रिमेंबर ना? बस each student will get 23 pencils. Done and no pencil is left. Done. अब ओ माय गॉड, एक और क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट वन। नहीं नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। स्टोरी देखो, अ शॉपकीपर हैज 93 टॉफीज, ही पैक्स देम इक्वली इन 6 पैकेट। उसने सबको इक्वली 6 पैकेट में डिवाइड कर दिया, 6 पैकेट में। अब क्वेश्चन ये आया कि उसने हर टॉफी को ईच पैकेट में, मतलब कितने टॉफी को उसने पैकेट में डाला, और क्या टॉफी बच गई क्या? चलो चेकआउट करते हैं, पहले डिवाइड करके देखते हैं। हाँ, बच तो गई, उसने बराबर तो कर दिया, लेकिन 3 बच गई। अब बोलोगे मैम थोड़ा इजी वाला करते हैं, चलो इजी वाला करते हैं। 6 से 10 से तो इजी आ जाएगा। 6 से 10, 6 10 आर 60। अब यदि इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 33 एंड यू विल गेट, व्हेन यू गेट 33। अब देखो 30 से कम कौन सा नंबर है जो 6 के टेबल में आता है? मुझे लगता है 30 आता है। कितने टाइम में? 5 टाइम। तूने 5 वहां लिख दिया, यहाँ 30 लिख दिया। 3, अब 3 आता है क्या 6 के टेबल में? नहीं आता है, 6 से तो ज्यादा ही आता है। इट मीन्स 3 इज द रिमाइंडर, 3 इज द रिमाइंडर। और हमारा टोटल क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया? 15। इसका मतलब उसने हर पैकेट में 15 टॉफीज डाल दिए और 3 टॉफी बच गई। यस, ऑल टॉफी कैन नॉट बी पैक्ड इक्वली, सब में बराबर बराबर पैक नहीं हो पाएगी। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 100, टेंस तो कर लिया, डिवीजन भी कर लिया, 10 10 करके, इजी था ना? तो वैसे मल्टीपल ऑफ 100 करेंगे और फिर डिवीजन भी करेंगे। चलो देखते हैं। 100 बाइक्स विथ 2 पीपल ऑन ईच हैव 100 इंटू 2, 2 पीपल, तो कितना हो जाएगा? 200 पीपल। बताया था ना 100 और 2 रहेगा, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 लिख देना, और जितने भी जीरो हैं उनको एज इट इज यहाँ पर लिख देना। समझाया था 10 वाले में, उसी तरह सेम फंडा है। अब 200 बाइक्स विद 2 पीपल में क्या होगा? 200 इंटू 2 करना है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, तो 4 लिख दिया और 2 जीरो एज इट इज लिख लिया। 100 इंटू 4 में 4 इंटू 4 क्या लिखोगे? 4, 4 इंटू 1 इज 4 एंड फिर डबल जीरो, तो कितने पीपल हो गए? 400। 500 कार विद 4 पीपल। अब देखो 5 और 4 को जब मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ बताती हूँ, 500 इंटू 4 करना है, तो 5 और 4 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है? 20। अब यहाँ पे 2 जीरो लास्ट में जाके एज इट इज लगा दो, तो मतलब हो गया 2000 पीपल। डू यू गेट माई पॉइंट? और या फिर आओ, यू कैन डू वन थिंग, 100 इंटू 4 कितना होता है? 400, और जब 5 आ गया तो उसको 400 को आप 5 टाइम्स ऐड कर सकते हो। कोई भी मेथड से मैथ सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही होने वाला है, इट विल नॉट चेंज। देखो जैसे 500 है ना, तो 500 को आप क्या लिख सकते हो? 100 इंटू 4, इजंट इट? और इंटू 4, 100 इंटू 5, सॉरी 100 इंटू 5, और फिर आपको 4 भी फाइंड आउट करना है, तो इंटू 4 कर लो, तो 5 4 पहले कर लो मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड कर दो। फंडा सेम, रीजन सेम, आंसर सेम। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 504, अभी बताया था 5 इंटू 4 इज 20, और फिर 2 जीरो एज इट इज यहाँ पे ऐड कर लो। 4 इंटू 1 इज 4, फिर 2 जीरो यहाँ पे एज इट इज ऐड कर लो। 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 4 इज 20, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो था तो हमने जीरो ऐड कर लिया बिकॉज ऑफ दिस जीरो। What do you notice about multiplying by multiples of 100? लास्ट में जीरो ऐड हो जाता है। सेम लॉजिक है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? लेट मी इरेज ताकि आपको सही आंसर प्रॉपरली दिखे। तो when we multiply a number by 100 or 200, what you have noticed कि वो नंबर लास्ट में, मतलब यदि 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो लास्ट में उनके जीरो आना ही है, 2 जीरो। यू गॉट माई पॉइंट? डन। अब देखो 1 इंटू 3 क्या होगा? 1 into 3 is what? 3. 10 into 3 is what? 3 and 0. 100 into 3 is what? 3 and double 0. अब ये लॉजिक, लेट मी चेंज कलर। देखो 2 into 3 क्या हो गया? 6। यहाँ भी 2 into 3 6 ही है, यहाँ भी 2 into 3 6 ही है ना? और फिर आप जब यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो आ गया, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो आ गया।
बच्चों यू गॉट माई पॉइंट, आपको आंसर समझ में आ रहा है? 4 इंटू 3 12, यहाँ भी 4 इंटू 3 है तो आप पहले 12 लिख दो, यहाँ भी 4 इंटू 3 है तो 12 लिख दो। और आप चेक करो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे कितने जीरो है? एक जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, यहाँ पे है दो जीरो, इट मीन्स यू नीड टू राइट टू जीरो हेयर। ओके, सॉल्व करोगी तो भी आंसर सेम ही आना है। सिमिलर फैशन में यदि 4 इंटू टू है 8, तो 20 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 80। 200 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 800। 4 इंटू टू अगेन 8 है तो 40 इंटू टू 80। 400 इंटू टू 800, मतलब आंसर नहीं चेंज होने वाला। 8 इंटू 1 8, 80 इंटू 1 इज 80, 800 इंटू 1 इज 800। 3 इंटू 4 क्या होगा? 12। 30 इंटू 4 क्या होगा? 120। 300 इंटू 4 क्या होगा? 1200। 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। 30 इंटू 5 तो 15 और 0। 300 इंटू 5 15 एंड डबल 0। 3 9 जा 27, 30 9 जा 270, 309 जा 2700। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Big electric auto rickshaw run in small town in India can carry 8 पैसेंजर। जो छोटे छोटे ऑटो होते हैं जो हमारे भारत में चलते हैं वो 8 पैसेंजर को कैरी करते हैं। तो हाउ मेनी पीपल कैन ट्रेवल इन 125 सच ऑटो? तो अब 125 यदि ऑटो है उसमें कितने लोग कैरी करेंगे? अब देखो, अगेन हमने उस समय किया था 125 को आप क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 20 प्लस 5। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जगह पे आप क्या कर लो, पहले आप 100 को पैसेंजर फाइंड आउट कर लो, तो आप इजी वे में फाइंड आउट कर लोगे 800। फिर आप 20 वाले पैसेंजर फाइंड आउट कर लो, 20 इंटू 8 इजी वे में आप फाइंड आउट कर लोगे 160। और फिर आप 5 8 वाले पैसेंजर फाइंड आउट कर लोगे, दैट विल बी 40। और आप फिर आप तीनों को ऐड कर लोगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट। अभी जस्ट हमने पहले भी यही किया था, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये किया था मल्टीपल ऑफ टेंस के साथ। तो अगेन आप चेक करो, 100 इंटू 8 इज 800, 20 इंटू 8 इज 160 और 40, और फिर हमने लास्ट में उन तीनों को ऐड कर दिया एंड यू विल गेट द पैसेंजर नंबर्स 1000। इजी इजी। चलो, कहलू एंड राबिया है आर पॉटर्स। वो लोग मिट्टी के कुल्हड़ बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो पॉटर्स हैं। ओके, एंड मेक अर्थन पॉट्स, घड़े वड़े सब बनाते हैं, जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना वो सारे बनाते हैं। दे पैक 6 कुल्हर्स इन अ बॉक्स। वो एक बॉक्स में उन्होंने 6 कुल्हड़ पैक किए। एंड दे हैव टू पैक 170 बॉक्स, उन्होंने इन टोटल 174 बॉक्सेस पैक किए। क्वेश्चन याद है कि हाउ मेनी कुल्हड़ हैव दे मेड, उन्होंने कितने कुल्हड़ बनाए? अब ये बताओ। अब अगेन बोलोगी 174 मैम तो बहुत बड़ा नंबर है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से? तो 174 को क्या लिख सकते हो? 100 प्लस 70 प्लस 4। अब उनको धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। कैसे? 100 इंटू 6 कितना होगा? 600। 70 इंटू 6 कितना होगा? 420 एंड 4 इंटू 6 कितना होगा? 24। तो आप उन तीनों नंबर्स को यदि ऐड कर लोगे तो यू विल गेट, तो हमारे पास हमने ऐड किया 600, 420 एंड 24 एंड वी गेट टोटल नंबर ऑफ कुल्हड़ इज 1044। इजी कैलकुलेशन, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। BP Girls School has decided to give all students 2 pencil on the first day of school. It has 465 students. How many pencil does the school need to buy? देखो, बीपी गर्ल्स स्कूल में उन्होंने डिसाइड किया स्कूल वालों ने कि हर बच्चों को हम 2-2 पेंसिल देंगे जब उनका पहला दिन होगा स्कूल का। और उनके पास टोटल कितने बच्चे? 465 स्टूडेंट। तो उनको कितने पेंसिल को खरीदने की जरूरत है ताकि वो हर बच्चों को 2-2 पेंसिल बांट सके? मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आई कि 465 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो 465 को कैसे लिखोगे? 465 को आप लिख सकते हो 400 प्लस 60 प्लस 5। तो अब 400 में इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 800। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 120। इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 5s आर 10। अब इनको ऐड कर दोगे यू विल गेट 930। इजी इजी। चलो डन। अब देखो, 234 चिल्ड्रंस ऑफ अ स्कूल हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ स्कूल मेला। एक स्कूल में 234 बच्चे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि एक स्कूल मेला करेंगे और हर बच्चों को 5 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करना है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेला।
देन उनको हाउ मच मनी डू दे कलेक्ट। अब वो हर बच्चा यदि 5-5 रुपए देगा तो कितने कितने रुपीज कलेक्ट होंगे। अब अगेन 234 को आप क्या लिख सकते हो, 200 प्लस 30 प्लस 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। तो 5 इंटू 200 कितना होगा, 1000। 5 2 10 और 2 0। 5 इंटू 30 कितना होगा, 5 3 आर कितना होगा 15, 1 0 एंड 5 4 आर 20। अब आंसर विल बी ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 1170। ओके, इजी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ये दोबारा से मल्टीपल ऑफ 1000 और 100 सब बता दूंगी। ओके, अब देखो, मेकिंग स्टोरीज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम। अगेन स्टोरी, ओ माय गुडनेस, 439 इंटू 4। वैसे स्टोरी बनाने में हम लोग एक्सपर्ट है। देखो, देयर आर 4 क्लासरूम इन अ स्कूल एंड ईच क्लासरूम हैज 439 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ऑल। 439 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 439 को आप क्या लिख सकते हो, 430 प्लस 9। अब वन बाय वन इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और फिर लास्ट में इन सबको ऐड कर दोगे, यू विल गेट द आंसर 107 1756। गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक और स्टोरी है। 514 इंटू 8 के लिए वन बुक हैज 514 पेज। तो फिर 8 सच बुक में 8 किताब हो तो कितने बुक्स होंगे, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 514 को कैसे लिख सकते हो, 500 प्लस 10 प्लस 4। अब एक एक को वन बाय वन 8 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में सबको ऐड कर दो एंड यू विल गेट 4112 पेजेस। इजी 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 इजी। Again we need to make a story for 356 into 5. चलो फिर से स्टोरी बनाते हैं। One box has 356 chocolates. There are 5 such boxes. How many chocolates are there in total? अब कितने चॉकलेट्स होंगे, अब देखो फिर से हम लोग 356 को कैसे तोड़ेंगे, 300 प्लस 50 प्लस 6। अब उनको वन बाय वन 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में सबको ऐड कर लिया एंड यू विल गेट 1780 chocolates. And the last question is, there are 623 plants in one garden. There are 7 such gardens. How many plants are there in total? Total कितने plants होंगे। Again 623 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 600 प्लस 20 प्लस 3। फिर वन बाय वन सबको 7 से मल्टीप्लाई करो। देखो जहां नहीं समझने में आ रहा होगा ना, मुझे उसी समय कमेंट में बोला मैम क्वेश्चन नंबर 3 का डी नहीं समझ में आया, क्यों ऐसे समझाया, क्यों जल्दी जल्दी समझाया। थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ओके, अब देखो इन सबको एक एक करके ऐड कर दिया एंड यू विल गेट 4361 प्लांट्स। डन। चलो डन, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत कर लिया, चलो देखते हैं। 9 boats have to ferry 108 people waiting along the banks of Kaveri river. 9 बोट्स हैं, उनको फेरी आउट करना है, मतलब उनको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। कितने लोगों को, 108 लोगों को। Every boat carries the same number of people. How many people should be ferried in each boat? अब हम हर बोट पे कितने लोगों को बैठा सकते हैं। 108 पीपल हैं और उनको 9 बोट्स पे लाना है, तो हम 100 को 9 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट कि एक बोट पे कितने लोग जा सकते हैं और फिर हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो ये नंबर बहुत बड़ा है 108। अगेन हम 5-5 करेंगे, तो यदि आप 5 के टर्म में 45 पीपल को फेराइड करते हो तो कितने पीपल हो जाएंगे, 5 पीपल फॉर ईच बोट, है ना, 5 पीपल फॉर ईच बोट। डिवीजन वाले मेथड से ही करना है। और बोलोगे मैम कैसे कर रहे हो, तो देखो ऐसा 108 हो गया, यहाँ पे 9 है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 45 सब्ट्रैक्ट किया, कितने टर्म में आएगा, 9 5, है ना। फिर हमारे पास कितने टर्म्स आ रहे हैं, देखो बच्चे कितने, 8 में से 5 यदि सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 3, 10 में से 4 जाएगा 6। अब देखो 9 के किसी टेबल में 63 आता है क्या, सोच के देखो, 7 टाइम्स में, यस, तो आप लिख सकते हो 0। और 5 प्लस 7 कितना हुआ, 5 प्लस 7 हो गया 12 पीपल ऑन ईच बोट। यू गॉट माई पॉइंट। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट 63 को नहीं कंसिडर किया, 5 और फिर प्लस 2 कर दिया। इट्स अप टू यू कि आप कैसे करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आना है। ओके, चलो
नेक्स्ट देखते हैं, डिवीजन आना बहुत जरूरी है कि मेथड क्या अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, पैटर्न इन डिवीजन, बहुत सारे पैटर्न आते हैं डिवीजन में, जैसे कि हाउ मच मनी विल ईच गेट, ड्रॉ एरोज लिंकिंग द मनी एंड द चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन। ₹30 है, इक्वली उनको 3 चिल्ड्रंस में देना है, सबको कितना कितने मिलेंगे, सबको 10 मिलेंगे, इजंट इट? तो हर बच्चों को कितना मिलेगा, 10 मिलेंगे। ओके, अब 900 को यदि हमें इक्वली देना है तो हम एक एक बच्चे को कितना मिलेगा, ₹300 मिलेगा, ऐसे एरो मार्क कर दिया। तो यू कैन राइट हियर कि हर बच्चे को कितना मिला, ₹300। ₹900 शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 3 बच्चे, तो 300 आ गया। ओके, कैसे आएगा, अब बोलोगे 900 को हमने 3 से डिवाइड किया। अब 9 जो टेबल है वो 3 के क्विज टेबल में आता है 3 टर्म्स में, 0 को हम एज इट इज लिख देंगे, इजी इजी। ओके, 0 तो ऐसे डिवीजन में भी डायरेक्ट आता है और मल्टीप्लीकेशन में भी। चलो चेकआउट करते हैं, देखो 3 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 1। अब 30 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 10, क्योंकि 1 तो एज इट इज आ गया, 0 को कैरी करके। सिमिलरली 300 में 100, देखो 3 से 3 डिवाइड किया तो 1 आया, ठीक है, और 0 को हमने एज इट इज लिख लिया। 0 मल्टीपल में भी ऐसे ही आ जाते हैं, देखो चेकआउट करो। 90 डिवाइड बाई 3 इज 30, 900 इज 300, 15 डिवाइड बाई 3 इज 5, 150 इज 50, 300 इज 100। लॉजिक समझ में आ रहा है, 5 डिवाइड बाई 5 इज 1, सेम नंबर को डिवाइड करोगे तो वही आएगा, और 0 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। देखो 8 डिवाइड बाई 4 इज 2, 80 20, 800 200, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 20 10, और 100 डिवाइड बाई 2 इज 50, इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ लोड कैरिंग ट्रक हैज 6 टायर, एक ट्रक के पास 6 पहिए हैं। अब छिप्पी फिर से आ गई, छिप्पी द लीजर्ड, शी इज 60 टायर्स, हाउ मेनी ट्रक्स आर देयर इन। अब उसको तो 60 टायर्स दिख रहे हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे कितने टायर्स हैं, डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड कर लो। 60 10 टाइम्स में आ जाएगा, -60, 0 बचेगा। समझ के क्या, इट मीन्स कि हमारे पास टोटल कितने टायर्स हैं, ट्रक्स हैं, इन टोटल 10 ट्रक्स हैं। इजी 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 इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छिप्पी को दिखे 80 व्हील्स, फिर से उसको 80 पहिए दिख गए कार में। अब हाउ मेनी कार्स आर देयर इन स्टैंडिंग इन द पार्क, अब हर कार में कितने पहिए होते हैं, 4, इसका मतलब हम 80 को 4 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। इजी इजी, देयर आर 20 कार्स इन टोटल। थोड़ा सा टफ यदि लग रहा है डिवीजन, लेट मी मेक इट सिंपल। 80 है, 10 से तो चला जाएगा ना, -40, 4 10s आर 40, कितना बचा, अगेन 40, फिर से इसको 10 से सब्ट्रैक्ट कर लो, 0। आंसर तो सेम ही आने वाला है, 10 + 10 इज 20, इट मीन्स 20 कार्स आर देयर इन द पार्किंग स्पेस। इजी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, ये चिप्पी ने फिर से 600 लेग्स देख ली एंड्स के, और हर एंट के पास 6 लेग्स होते हैं, तो 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट 100 एंड्स। इजी इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, A fancy shop has packed 800 rubber band in several packets. एक शॉपकीपर ने 800 रबर बैंड्स को अलग अलग पैकेट्स में पैक किया, और हर पैकेट में 4 रबर बैंड्स पैक किए। देन उसने हाउ मेनी पैकेट्स और रबर बैंड डज अ शॉप है, अब उस शॉपकीपर्स के पास कितने रबर बैंड है उस शॉप में, बताओ, डिवाइड करोगे मिल जाएगा आंसर, 800 डिवाइड बाई 4। अब देखो 800 है, इसको 4 से डिवाइड करना है, अभी बताया था ना, 8 को डिवाइड कर लो, 2 से आ गया, ठीक है, और अभी तो खैर 1 बाय 1 करोगे, तो पहले आप 100 से ही कर लो, इजी वे में 400 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, फिर 400 बचेगा, फिर उसको 100 से कर लो, 0 हो गया। और नहीं तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 8 को डिवाइड करो 4 से, 2 बचेगा, और 0 को एज इट इज कॉपी कर दो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बच्चों, झटपट आ जाएगा। ओके, कोई टफ लगेगा तो मुझे बताना, मैं वो टॉपिक तुम्हें फिर से पढ़ा दूंगी, लाइक डिवीजन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, जो भी प्रॉब्लम आएगी। डन। चलो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस सॉल्व। अ स्कूल बस हायर 7 buses टू टेक 245 चिल्ड्रन टू द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम।
एक स्कूल बस ने 7 बसेस को हायर किया ताकि वो 245 बच्चों को एक म्यूजियम में लेके जा सके। ईच बस कैरी द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और हर बस में सेम नंबर ऑफ बच्चे हैं। अब ये फाइंड आउट करना है कि कितने चिल्ड्रन हर बस में है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर ट्रैवलिंग इन ईच बस, हर बस में कितने बच्चे हैं। कैसे निकालोगे? डिवाइड करके। कैसे डिवाइड करोगे? अगेन देखो, 245 को ही डिवाइड करना है हमें, 245 7 से डिवाइड करना है। 7 टेंस आर कितना होता है? 70, तो -70 कर लो सबसे पहले। 5 में से 0 गया 5, 24 में से 7 यदि सब्ट्रैक्ट करोगे, इन जनरल कैसे करते हो? 44 इज लेस देन 7 है। लेट मी चेंज कलर। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा 14। तो 14 में से 7 यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 में से 7 बचेगा जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 1 में से 1 एज इट इज आ जाएगा। अब अगेन देखो, 10 से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर तो आप 70 ही जानते हो। 5 एज इट इज आ जाएगा, 7 में 7 गया 0, 1 का 1। अब अगेन चलो फिर से 10 से कर लेते हैं, -70। अब क्या हुआ? 5 का 5, 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3। अब ये 35 के टर्म में आ जाएगा ना, 0 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 इज 35। टोटल 35 चिल्ड्रन चले जाएंगे हर बस में। इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इज फॉन्डली कॉल्ड द टॉय ट्रेन। बहुत खूबसूरत सी है, बहुत सुंदर सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वो ट्रेन को हम कहते हैं टॉय ट्रेन। तो उस दिस टॉय ट्रेन राइड इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत जगह है इसकी वजह से। एंड दिस अमेजिंग ट्रेन्स रन बिटवीन न्यू जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग। इट ऑल्सो passes through one of the highest station in the world named Ghum. It runs 88 kilometer daily. Then how much distance does it travel in a week? एक दिन में यदि 88 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 88 को भाई। अब बोलोगे मैम 88 को कैसे इतनी जल्दी से मल्टीप्लाई कर देंगे? अरे 88 को लिख लो 80 प्लस 8 इंटू 7। 7 8 आर कितना होता है? 556। 0 प्लस 56, आंसर आ जाएगा 616 किलोमीटर। डन। डन। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो स्पीड यूं बढ़ जाएगी। किसी ने नहीं रोका तुम्हारी स्पीड को। द 16 किलोमीटर रिवर राफ्टिंग फ्रॉम शिवपुरी टू ऋषिकेश इन द गंगा प्रोवाइड्स अ मोस्ट इंटरेस्टिंग राफ्टिंग। राफ्टिंग करते हैं हम लोग जब नदी में छोटी सी नाव लेकर खुद से राफ्ट करते हुए चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड। उसमें एक चप्पू भी होता है जिससे हम लोग पानी को या अपनी राफ्ट को एक डायरेक्शन देते हैं। ओके। इन द समर मंथ वेंचर आउट कंपनी टू 259 लोगों को लेके गई वो राफ्टिंग के लिए, फॉर द राफ्टिंग पर्पज। एंड ईच राफ्ट कैन टेक 7 पीपल, और हर राफ्ट पे 7 लोग बैठ सकते थे। तो उनको कितने राफ्ट की जरूरत पड़ी? डिवाइड करोगे तो मिल जाएगी। कैसे डिवाइड करोगे? बोलोगे मैम 259 बहुत बड़ा नंबर है। अरे नंबर बड़े होने से डर नहीं लगना चाहिए तुम्हें। अगेन चलो 10 10 कर लेते हैं। -70 करोगे तो कितना आएगा? 9 में से 0 गया 9 एज इट इज। 15, 5 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना होगा, 8 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। चलो अगेन 10 कर लेते हैं। -70 करोगे 9 एज इट इज आएगा, 8 में 7 गया 1 1 1। चलो फिर से 10 कर लेते हैं। -70 करोगे 9 एज इट इज, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 49 आता है क्या 7 के टेबल में? आता है। कितने टर्म में? 7 के टर्म में। एंड आंसर विल बी 37। इजी। इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अनु सेव्स 45 रुपीज एवरी मंथ बाय पुटिंग इट इन हर पिगी बैंक। अनु नाम की लड़की हर दिन 45 रुपीज बचाती थी। हर दिन नहीं बच्चों, हर महीने बचाती थी। ओके, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो। हर महीने वो 45 रुपीज बचाती थी। देन हाउ मच मनी विल अनु सेव? तो 6 महीने में वो कितना बचा लेगी? बताओ जरा सोच के। 6 महीने में मल्टीप्लाई कर दोगे 45 से, तुमको मिल जाएगा 6 महीने में बचे हुए पैसे। अब शी डिस्ट्रीब्यूट टोटल अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 6 मंथ अमाउंट 6 फ्रेंड। अब 6 महीने 6 फ्रेंड को अपने आप 6 महीने उसने जमा कर लिए, तो उसने सारे फ्रेंड को 6 फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे? वो तुम इसको डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा। और यदि उसने डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ शी डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम मनी अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स आफ्टर 6 मंथ, और उसने ये डिसाइड किया कि मैं अब सिर्फ 3 फ्रेंड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, तो फिर वो कितने पैसे होंगे? चलो चेक करते हैं। देखो ओके, ये गड़बड़ है।
यहाँ देखो इन 6 मंथ 445 इंटू 6 करना है। 45 को क्या लिख सकते हो, 45 को आप लिख सकते हो 40+5। अब 40+5 को आप इंटू करो 6 से। 6 इंटू 4 कितना होता है 24 और 0 आ जाएगा। 6 इंटू 5 कितना होता है 30। अब 240+30 करोगे 270 आ जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 270 टोटल बच गए उसके 6 महीने में, है ना। अब उसको कितने कितने बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है 6। तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 270 को डिवाइड करो 6 से। कितने 10 टर्म में 6 10 कितना होता है 60। 60 सब्ट्रैक्ट करो 210 आएगा। फिर से सब 60 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 150 करके देख लेना। फिर से 10 करो। अब देखो रुको मैं इसको फिर से इरेज करती हूँ, आप नोट कर लो, मैं दोबारा से इसको करती हूँ। मैं डिवीजन कर रही हूँ बच्चों, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट पॉज करके पहले करके मतलब बैकवर्ड करके उसको वीडियो बैक करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं डिवीजन कर दे रही हूँ आपको। देखो 270 है, 6 में डिवाइड करना है 6 बच्चों में। तो आप क्या करोगे, पहले -60 करो, 10 टर्म में आएगा ना, 6 10 आर, कितना बचेगा 210। अगेन 10 टर्म्स माइनस करो तो कितना बचेगा बताओ 150। +10 अगेन 10 टर्म्स से माइनस करो, -60 करोगे कितना बचेगा, 0 में 0 गया 0, 15 में 6 गया 9। अगेन इसमें 10 टर्म्स में सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास कितना बचेगा 30। अब 30 आता है, यस आता है ना, 5 टर्म में 5 6 आर 30। तो फिर आप +5 कर दोगे। व्हाट हाउ मच यू विल गेट 10 + 10 + 10 + 10 + 5 45 रुपीज ईच फ्रेंड को मिलेगा। अब यही नंबर यदि आपने 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है तो थोड़ा सा ध्यान ध्यान से देखोगे तो देखो 27 किस टेबल 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में। तो आप डायरेक्ट यहाँ 9 एंड एक लास्ट वाला 0 लिख के -270 कर सकते हो, और नहीं तो फिर 30 30 30 करके सब्ट्रैक्ट कर लोगे 9 टाइम्स। Got my point? And the answer will be 90 rupees each for this. यदि इसने 3 फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पे गलती से 9 फ्रेंड हो गया इसलिए गड़बड़ होगी। 3 करोगे तो 90 रुपीज ईच आएगा। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Raju drives an auto in his village. Take people to the bus stand. He makes 8 trips in a day. वो राजू है, वो ऑटो से लोगों को गांव से बस स्टैंड तक ले जाता था और 8 ट्रिप करता था एक दिन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एग्जैक्टली कैलकुलेट विद द अबव स्टेटमेंट। अब ऊपर की बात से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, देखो हाउ मच मनी डज ही मेक इन अ डे। अब सबसे पहली बात कि पैसे का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो एक ट्रिप में कितना पैसा ले आता था, तो ये आंसर तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाउ मैनी ट्रिप्स डज ही मेक इन 7 days। हाँ, एक दिन में 1 डे में यदि वो 8 ट्रिप कर सकता है तो 7 डे में वो कितना कर लेगा 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 7 8 आर, ये तुम्हें बताना है। हाउ मच टाइम डज 1 ट्रिप टेक, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम कुछ मेंशन नहीं है। हाउ मेनी ट्रिप्स डज ही मेक इन 4 weeks। 4 weeks में कितने डेज होते हैं 4 इंटू 7, है ना। तो आप फिर ये कैलकुलेट कर सकते हो कि 4 weeks में वो कितने ट्रिप करता है, एक दिन में 8 ट्रिप। तो फिर 4 weeks इंटू 7 में इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 45 इंटू 9 कैसे करोगे, पहले 45 को तोड़ना है छोटे छोटे नंबर्स में, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। 500 इंटू 7, 500 को कैसे 507 को कैसे लिखोगे 507। सिमिलर फैशन में इनको तोड़ना है और तोड़कर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मैं आंसर लिख दे रही हूँ, कोई डाउट होगा तो मुझे बताना। बोलोगे 94 को मैम कैसे डिवाइड करेंगे, इजी है बच्चों। 94 को आप 4 से डिवाइड करना है। 10 टर्म्स में डिवाइड करोगे 40 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 54। अगेन आप 10 टर्म्स में डिवाइड करो -40 करो कितना बचा
14, अब कितने आएगा? 14 से कोई नंबर है कम जो आता है 12? 12 आता है 3 टर्म्स में, तो +3 कर दिया। कितना बचा रिमाइंडर? यहां मैंने लिखा है रिमाइंडर 2 और 23 है इसका सम क्वोशिएंट। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। सिमिलर फैशन में ये भी करके देखना, डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देखते हैं 94 इंटू 5। 94 इंटू 5 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन फंडा है, नंबर्स को तोड़ो, ऐड करो एंड यू विल गेट द आंसर। 396 को भी हमने तोड़ा है 300 प्लस 90 प्लस 6 करके, और फिर इन तीनों नंबर को हमने ऐड कर दिया है, वी विल गेट द आंसर 1584। सिमिलर फैशन में आप डिवीजन भी करोगे बच्चों। आई हैव राइट द आंसर, क्वेश्चन 27 आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर अगेन 2 होगा, और जब आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 127। ओके, अब देखो, अब लास्ट है, इन मैथमेटिक्स सम स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। मैथमेटिक्स में क्या होता है, कुछ नंबर्स हमेशा सही होते हैं, एंड सम आर समटाइम्स ट्रू, सम आर नेवर ट्रू। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं, कुछ नंबर्स कई बार ट्रू होते हैं, और कुछ नंबर्स कभी सही नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लाइंग 10 गिव्स 0 इन द वन प्लेस, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है। आप किसी भी XYZ नंबर को यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर में XYZ के वन प्लेस में 0 ही मिलेगा, तो आप इसमें लिख सकते हो ऑलवेज ट्रू। सिमिलर फैशन में मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 2 गिव्स एन ऑड नंबर, ये कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को 2 बार यदि ऐड कर दोगे तो इट विल बिकम इवन। 2 से मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर को आप इवन बना सकते हो। मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 गिव्स अ नंबर विथ 5 इन द वंस प्लेस, हाँ ये कई बार होता है, कई बार 5 आता है, कई बार 0 आता है, सो इट इज सम टाइम ट्रू। इसी तरीके से हमने सारे स्टेटमेंट को लिखा है। देखो, द नंबर इमीडिएटली आफ्टर एन ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, ये तो हमेशा सही है। एक नंबर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, यही फंडा चलता रहता है। हैविंग एनी नंबर गिव्स एन इवन नंबर, ऐसा कभी कभी हो सकता है, कोई भी नंबर को यदि हाफ हाफ करोगे तो हमेशा इवन नंबर हो ये जरूरी नहीं है, बट कुछ नंबर इवन होते हैं। ओके, अब आया एडिंग 0 टू अ नंबर इंक्रीजेस अ नंबर बाय 1। अरे ये कभी ट्रू नहीं होगा, 0 ऐड करने पे नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते। दैट्स ऑल, चैप्टर नंबर 9 फाइनली खत्म हो गया, एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much for watching till the end. Your support means the world to me. If you enjoyed this video, don't forget to hit that like button, drop a comment, share your thoughts, and of course, subscribe so you never miss an update. Stay connected, stay inspired. See you in the next video.